हर तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते कई लोग काल के गाल में समा गए। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मंजर इतना भयावह था कि देखकर हर किसी की रूह कांप गई। यात्रियों की दर्द भरी आपबीती तस्वीरें बयां कर रही हैं। कई यात्रियों ने अपनों को खो दिया तो कुछ जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए, 7 डिब्बे पलट गए, जबकि 4 डिब्बे तो रेल बाउंड्री के बाहर ही चले गए। यह हादसा कैसे हुआ वो भी जान लीजिए। पहले मालगाड़ी और बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन की टक्कर, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस भी आकर टकराई। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12841 और 12864 की टक्कर हुई। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। शाम 7 बजे बालासोर के पास दूसरी पटरी पर पलट गई। कुछ देर बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की बोगी से टकराई। यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली दूसरी ट्रेन पहली से टकराई, जिससे दूसरी ट्रेन के 4 कोच पटरी से उतर गए। वहीं इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने की मशक्कत में जुटी हुई हैं। 115 एम्बुलेंस मौके पर तैनात हैं, 108 फ्लीट्स हैं। एसडीआरएफ की 4 टीमें हैं, जबकि एनडीआरएफ की 3 टीमें और फायर ब्रिगेड की 20 टीमें लगातार वहां पर प्रयासरत हैं। उधर इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही पीएम ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। बहरहाल दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है और साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो देखिए, इस हादसे में अब जो बचा है वो ये तस्वीरें हैं। इनके जरिए ही इस मंजर को आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप लोगों की उस मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं जो इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं है। वो लोग जो इस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि क्या कोई उनका अपना अभी भी इस मलबे में दबा हुआ है, क्या वो अस्पताल में भर्ती है, और लोगों की ये तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त की वहां से हालिया तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकेंगे कि वहां पर कितनी कड़ी मशक्कत के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से वहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बिलोंगिंग्स हैं लोगों की जो मिल रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिन्हें बयान कर पाना, अल्फाज दे पाना भी मुश्किल है। और ये कुछ आईडी कार्ड्स देखिए यहाँ पर बरामद किए गए हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई इसमें दबा होगा तो वो किस स्थिति में होगा, अगर उसका शव भी होगा तो वो किस स्थिति में होगा। ये वाकई में दयनीय है, ये वाकई में खौफजदा करने वाला है। और उनकी शनाख्त यहाँ बिखरी हुई इन चीज़ों से होगी, क्योंकि वो शव इस स्थिति में होंगे ही नहीं कि उनकी पहचान की जा सके। ये बहुत डरावना है, ये बहुत खौफनाक है। इन तस्वीरों को अल्फाज दे पाना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है। सलाम है इन जवानों को जो इस
रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ इसमें फायर फाइटर्स हैं, कुछ इसमें एसडीआरएफ के जवान हैं, कुछ इसमें एनडीआरएफ के जवान हैं। लेकिन ये मंजर आप देखिए, जिस तरीके से ये बोगियां क्रश हुई हैं, अगर कोई इसमें दबा होगा तो उसकी पहचान भी उसके परिजन नहीं कर पाएंगे, और उसकी पहचान फिर यहाँ पर उसकी चीज़ों से होगी। कोई शनाख्त कार्ड मिल जाएगा तो शायद उससे ये पहचान हो पाएगी कि ये शख्स कौन था। लेकिन किसी का वजूद इस कद्र मिट जाना, ये बहुत खौफनाक है। इन तस्वीरों को अल्फाज देते हुए गला भर रहा है। किन अल्फाजों का चयन किया जाए वो बहुत मुश्किल इस वक्त पेश आ रही है। और रात भर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे ही जारी है। दिन का उजाला है इस वक्त, तो ये तस्वीरें बहुत साफ आप देख पा रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इन जवानों ने किया, इसकी तो कल्पना भी की नहीं जा सकती। देखिए, यहाँ से भी कुछ तो ऐसा है जो ढूंढने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर इस मलबे में कोई शव है तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये सोचकर भी खौफ आता है। उस शख्स ने जब सिसकियां ली होंगी, क्या उसने रात के अंधेरे में ही दम तोड़ दिया होगा, या सुबह तक का इंतजार किया होगा, या अभी भी वो शख्स शायद जिंदगी की उम्मीद में इसी मलबे में हो। फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत ही खौफनाक ये तस्वीर है, जहां पर इस शख्स के फंसे होने की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। उसके पैर नजर आ रहे हैं। Badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment, treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith or kin, or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. रीना को आप सुन रहे थे, चीफ सेक्रेटरी हैं उड़ीसा के, और किया एक आदमी नहीं है, हजार हजार आदमी हेल्प किया। ओके सर, थैंक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीकांत बेहरा। हाँ रत्ना। देखिए, ये मंजर बयान कर पाना, इसे अल्फाज दे पाना, इस इनसिक्योरिटी को बयान कर पाना जो इस वक्त सैकड़ों लोगों की इनसिक्योरिटी है। उन्हें नहीं पता कि उनके अपने इस वक्त किस स्थिति में है, वो अभी भी उसकी तलाश कर रहे होंगे। ट्रेन की बोगियों के हाल आप देखिए,
और देखिए रेल सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग होंगे जो ऊपर सो भी रहे होंगे, जिन्हें पता भी नहीं लगा। गेट उठने के बाद मैं उधर आ गया, फिर गेट पड़ गया, वो मालगाड़ी के इधर 1 नंबर में रुक गया। रुकने के बाद इसका पीछे 5 मिनट गया नहीं, 5 मिनट के अंदर करमंडल आया, आग मारा, धक्का मारा इसको करमंडल को। करमंडल का 2-3 बग्गी उधर निकाल के वो ट्रक में पड़ा, उधर फाल्गुना में आया था, वो मारा, धक्का मारा इसको। ऐसे ही हुआ कल। हाँ, कल पब्लिक एक्सीडेंट होने के बाद में हम लोग मिल के सब बहुत सारा आदमी को निकाला हम लोग को। अभी पुलिस वाला आगे ना हम सब निकाल देगा, तुम सब भाग जाओ। क्या करते हैं पुलिस वाला? काट दो जितना आदमी में निकला वाला पब्लिक जितना निकला, पुलिस वाला कल आज सब क्या कर रहा है? जब पुलिस को पहुंच गया तो पब्लिक भागो सब, हम सब कर देंगे। अभी तक लाश पड़ा है बगी में। हाँ, अभी भी पड़ा है, निकलता है, अभी भी पड़ा है सब इधर भी। सर आप लोग कितने लोग थे? हाँ, आप लोग जब इधर सहायता कर रहे थे, हाँ, तो कितने मतलब डेड बॉडी निकले और कितने आप लोगों ने निकाला? हाँ, उसी टाइम का डेड बॉडी 50-60 शाम से निकल जाता। हाँ, हाँ, और जितना हुआ था एम्बुलेंस आके तुरंत एम्बुलेंस से पहुंच गया। अभी आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंच गया। हम लोग सब भेजा सब कहाँ एक गोपालपुर, बालेश्वर, भुगराईपुर, ऐसे सब। हाँ, हाँ, ऐसे। मेरा नाम भास्कर है। तो भास्कर जी को आप सुन रहे थे, ये उन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों में से हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। और ये तस्वीर आप देखिए, कितनी खौफनाक ये तस्वीर है। ट्रेन की भिड़ंत हुई, उसके बाद ये डिब्बे किस तरह से क्रश हुए हैं और एक दूसरे के बीच में जा घुसे हैं। ये तस्वीरें खौफजदा करने वाली है। और किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जवान, वो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, ये भी आप देखिए कितना चैलेंजिंग है।